प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोग स्पर्श पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी पाठ की व्याख्या पढ़ रहे थे। बच्चों, आज के पाठ में हम उस पाठ के प्रश्न अभ्यास के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं साखी पाठ के प्रश्न अभ्यास की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीठी बाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती? इसका उत्तर है, जब हम मीठी बाणी बोलते हैं तो सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। जो उसके मन में क्रोध होता है, जो उसके मन में आपके प्रति बुरे विचार होते हैं, वो सभी नष्ट होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके द्वारा क्या होगा, उसका हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं और प्रभाव स्वरूप जिसके द्वारा क्या होता है, औरों को भी क्या होता है, सुख प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है और हमें भी शीतलता प्राप्त होती है। हमें अपने को तन को भी शीतलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें मीठी बाणी बोलनी चाहिए, जिससे दूसरों के जो बुरे विचार हैं वो बदल जाएंगे और आपके प्रति उसके अच्छे विचार आपको प्रसन्न कर देंगे और उसके अच्छे विचार होंगे तो वो भी प्रसन्न होगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जो ये साखियां दी गई हैं उसमें एक साखी है, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। वो साखी, यहां पर प्रश्न है उसी साखी से कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी से बताइए। यहां दीपक का मतलब है भक्ति रूपी ज्ञान तथा अंधकार का मतलब है अज्ञानता। जिस प्रकार से दीपक के जलने पर अंधकार, डार्कनेस समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में जलता है तो मन के सारे विकार अर्थात भ्रम और संशय का नाश हो जाता है। दीपक का अर्थ है ज्ञान और अंधियारा का अर्थ है अज्ञान, अर्थात मन के सारे विकार, हृदय से सभी विकार दूर हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, ईश्वर कण-कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? यहां पर कवि ने कहा था कि जैसे घट घट राम है दुनिया जानत न है। तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर प्रश्न है कि ईश्वर कण-कण में घट घट में है लेकिन हम उसे क्यों नहीं देख पाते? हम क्यों उससे अपरिचित हैं? हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा है, मोह माया के बंधन में है। हम उस तरफ सच्चे हृदय से नहीं जाते। हम चाहते हैं ईश्वर से मिलना, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए हम ईश्वर को नहीं पाना चाहते। जिससे कि अगर हम ईश्वर को पाना चाहेंगे तो हमारे सारे जो लालच हैं, सारे मन के जो दुर्भाव हैं, ईर्ष्या है, अहंकार है, अज्ञानता है, सब दूर हो जाएगी। हम उसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं, तीर्थ स्थानों पर ढूंढते हैं, जबकि वह सब और व्याप्त है, हर कण में हमारे अंदर खुद व्याप्त है, स्वयं हमारे अंदर व्याप्त है। इस कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। हम उसको बाहर ढूंढते हैं क्योंकि हम अज्ञानता से बंधे हुए हैं। हमारे ऊपर अज्ञानता है, हमारे अंदर अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है। इन सब से जब हम दूर होंगे तब हम ईश्वर को देख पाएंगे। हम बदले में ईश्वर को तीर्थ स्थानों पर ढूंढते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? तो संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो सुखी संसार में व्याप्त सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। दुखी वह है जो जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? सुखिया सब संसार है, ठीक है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो यहाँ पर सोना और जागना क्या है? सोना अज्ञानता का प्रतीक है, उसको अज्ञान है इसलिए वो सिर्फ सो रहा है। जागना ज्ञान का प्रतीक है, जो जागृत हो चुका है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं,
वे सोए हुए हैं, वो अज्ञान से बंधे हुए हैं। और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, उनको मालूम है कि सांसारिक सुख व्यर्थ है, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं, वे ही जागृत हैं। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं, इसलिए वो रोए, जागे और रोए। रोए इसलिए क्योंकि वो दूसरों को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोगों की हालत देख रहे हैं कि वो अज्ञान से बंधे हुए हैं। 5वां प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को स्वच्छ रखने के लिए, निर्मल करे स्वभाव, निर्मल करने के लिए क्या उपाय बताया कबीर ने? कबीर ने अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए बताया है कि हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए। हमारी त्रुटियों को, हमारी कमियों को बताने वाले व्यक्तियों को रखना चाहिए जिन्हें निंदक कहते हैं, ताकि वे हमारी त्रुटियों को बता सके, हमारी कमियों को बताएं। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं, निंदक ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, जो हमारी कमी बताते हैं। हमें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने हमें कुछ कह दिया, हमारी कमी बता दी, तो उनका धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। उनके द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं, और उनके द्वारा बताई गई कमियां हैं, उनको हम कमियों को हटा करके अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को निर्मल बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक असिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। यहाँ पर कवि कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही अक्षर, पीव मतलब प्रेम का, प्रियतम का, पढ़े और सुपंडित हो, वही ज्ञानी होता है। इन पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता को बताया है। प्रेम ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का, अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ या पुस्तकें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। परमात्मा के प्रति प्रेम, जो एक अक्षर है प्रेम, उस अक्षर को, ईश्वर राम के प्रेम के अक्षर को जो पढ़ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अगला प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर ने जो साखियां लिखी हैं आपके पाठ में, सो उसमें उन साखियों की भाषा कैसी है, इसके बारे में बताना है। कबीर ने अपनी साखियां सधुक्कड़ी भाषा में लिखी हैं, साधुओं की भाषा में लिखी हैं। इनकी भाषा मिली जुली है, कई बोलियां हैं, कई भाषाओं के शब्दों को, राजस्थानी है, ब्रज है, पूर्वी है और भोजपुरी है, तमाम भाषाओं के शब्दों को यहाँ पर आपके साखियों में अधिकतर राजस्थानी भाषा के अवधि का भी प्रयोग मिलता है। तमाम भाषाओं, इनकी इसलिए कहा गया है इनकी भाषा मिली जुली है। इनकी साखियाँ संदेश देने वाली होती हैं, इनसे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। वे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा है। वे जिस भाषा में जहाँ पर जाते हैं वहाँ की भाषा का प्रयोग करते हैं, और उसी तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है और उनको लिख लिया गया है। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है। लोक भाषा माने सामान्य लोगों की भाषा का ही प्रयोग किया गया है। जैसे शब्द दिखेंगे खाए, नेग, मुआ, जालिया, आंगन और साबड़, पानी, ये सब शब्द जो होते हैं ये लोक भाषा है, मतलब लोगों की बोली है, बोली की भाषा है। भाषा में लयबद्धता है, ये दोहा है इसलिए इसमें लयबद्धता है। उपदेशात्मकता है, इसमें उपदेश दिया गया है, लोगों को शिक्षा दी गई है। प्रवाह है, ठीक है, क्योंकि दोहा है इसलिए इसमें एक लयबद्धता प्रवाह मिलेगा। सहजता है, सीधी बात कही गई है, ज्यादा गूढ़ बातें नहीं कही गई हैं। और सरलता है, सीधी सीधी बातों को बताया गया है। भाव स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना, उसका अर्थ बताइए। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई। इस पंक्ति का भाव क्या है? इस पंक्ति का भाव यह है कि जब किसी के व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति विरह का स्तर बढ़ जाता है, ईश्वर से न मिलने के कारण वो दुखी रहने लगता है। ईश्वर से न मिलना जो दुख है उसे विरह कहते हैं। इसका दुख जो है, किसी से न मिलने का जो दुख होता है उसे विरह कहते हैं। और विरह रूपी सर्प, उस दुख को क्या कहा गया है? कवि ने कहा है सर्प। वह जब सर्प आ जाता है हृदय में तो उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है। उस सर्प पर कोई भी मंत्र, सर्प के काटने पर हम मंत्र का प्रयोग करते हैं
लेकिन जब विरह रूपी सर्प जो वो उसके प्रति जो दुख है, न मिलने का दुख है, वह सर्प आ जाए तो उसके ऊपर कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। अर्थात भगवान से जब दूर होने का दुख होता है उस पर, उसमें जीव सामान्य नहीं रहता है, उस पर कोई बात का असर नहीं होता है, उसको कोई मंत्र नहीं काम करता है, वह उसको किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने ईश्वर से ही दूर है, उसे मालूम है ईश्वर क्या है। इस प्रकार से अगली पंक्ति देखेंगे, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूढ़े बनमान। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी जो होती है वो कुंडल मतलब नाभि में, नेवल में बसी हुई होती है, लेकिन मृग जो है ढूढ़े बनवाए मतलब जंगल में ढूंढता है। जिस प्रकार से हिरण होता है अपनी नाभि में आती सुगंध पर मोहित रहता है, उसके नाभि से सुगंध आ रही है, लेकिन वो उसको प्रसन्न रहता है, उसको खोज अट्रैक्ट रहता है, उसके प्रति आकर्षित रहता है, परंतु वह नहीं जानता कि यह सुगंध उसकी नाभि से ही आ रही है। उसे नहीं मालूम कि उसके नाभि में ही यह है, वह उसे इधर उधर ढूंढता रहता है। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वास्तविकता से अनजान रहता है, वह आनंद रूप स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त रहता है, तीर्थों में जाता है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जाता है, लेकिन वह अपने हृदय में जो ईश्वर है उसको नहीं खोजता है। वह आत्मा में विद्वान ईश्वर की सत्ता को पहचान नहीं पाता। अगली पंक्ति देखेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि। इस पंक्ति द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति का भाव यह है कि जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी मतलब अहंकार, मैं मतलब अहंकार, जब मैं था, जब अहंकार था तब हरि नहीं। इसका अर्थ है जब अहंकार होता है तो ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना नामुमकिन है, असंभव है। ईश्वर भी मिले अहंकार भी मिले, ये संभव नहीं है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अब हरि है मैं नाहि, जब ईश्वर मिल जाता है तो अहंकार मैं नाहि मतलब अहंकार नहीं रह जाता है। जब ईश्वर मिल जाता है, अब हरि है मैं नाहि मतलब अब हरि है, अब ईश्वर मिल चुके हैं, मैं नाहि अर्थात अहंकार नहीं रहा। अगली पंक्ति देखेंगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। प्रस्तुत पंक्ति का भाव बता रहा है। तो पोथी मतलब पुस्तकें, ग्रंथ। कबीर के अनुसार बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने के बाद भी संसार में बहुत सारे लोग मर गए। जगमुआ मतलब मर गए। पंडित भया न कोई, संसार में कई लोग मर गए और ज्ञानी नहीं हो पाते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। और जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, पंडित वही होता है, ज्ञानी वही होता है। इसलिए प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम और सच्ची श्रद्धा रखने वाले को वही पंडित होता है, वही ज्ञानी कहलाता है, उसे ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करते हैं आपको पाठ के प्रश्न अभ्यास अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।